गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम इसमें कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसका जो फर्स्ट है वो आपकी एनसीईआरटी में 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसे मैं बता चुका हूँ, तो उसे तो मैं समझा नहीं रहा हूँ। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये ऐसे करके फिगर बना हुआ है। ये पॉइंट है हमारा Q, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है S और ये पॉइंट है T इधर। उसके बाद में ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है हमारा R। इसमें अब ये जो एंगल दे रखा है हमें, ये दे रखा है 135 डिग्री, और ये जो एंगल दे रखा है ये हमें दे रखा है 110 डिग्री। तो हमसे इसमें इस तरह से ये पूरा फिगर बना हुआ है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा है, ये एंगल दे रखे हैं। हमसे PRQ एंगल फाइंड करवा रहा है। ये एंगल PRQ ये हमें बताना है, सॉरी ये हमें फाइंड करना है। PRQ एंगल ये कितने का है, एंगल इसमें फाइंड करना है हमें। PRQ कितना है ये, और ये इस तरह से एंगल दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है इसमें जो हमें। और ये इसके ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 60 डिग्री ऑप्शन है, B ऑप्शन है 45 डिग्री, C ऑप्शन है हमारे पास 65 डिग्री, और D ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री। तो कुछ नहीं, सरल इजी क्वेश्चन है। इन दोनों एंगलों का सम 180 कह सकते हैं हम लीनियर पेयर से, या इन दोनों का भी 180 कह सकते हैं। फिर एक बार लीनियर प्रॉपर्टी लगा देंगे हम जो है। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे भी कर लीजिए आप, किसी भी प्रकार से। मान लो ये एंगल हमें ये फाइंड करना है एंगल, तो ये दोनों ही एंगल निकालने होंगे। फिर तो हमें जो है एंगल PRQ भी फाइंड करने के लिए ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा। तो देखिए, और एंगल एक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी इससे भी काम चल जाएगा। कोई सा एक एंगल निकालने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, ट्रायंगल ये ABC दे रखा है हमें, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो हम इसमें ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, मतलब ये हमको क्या करेंगे, इसमें कोई सा भी एक एंगल इसे फाइंड कर ले रहा हूँ मैं। तो एंगल RQP, एंगल RQP प्लस एंगल ये थोड़ा सा इसमें, चलो मैं बता दे रहा हूँ, मैं सोच रहा था कोई मतलब जल्दी करने की थोड़ा सा। एंगल RQP प्लस एंगल ये हो गया TQP प्लस एंगल TQP इक्वल 180 डिग्री। तो अब एंगल RQP तो हमें पता नहीं है, और एंगल हमें TQP हमें ये दे रखा है 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल RQP का मान आ गया हमारे पास 180 माइनस के 110 इक्वल 70 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल निकल के आ गया 70 डिग्री। 180 में से नॉर्मली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे भी 70 डिग्री निकल के आ रहा है। तो अब इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, इस तरह से करने की जरूरत तो है नहीं है। 180 में से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया 70 डिग्री। अब इसमें इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। डायरेक्ट थोड़ा सा मैं इसमें आपको एग्जाम के हिसाब से उसी हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा आप भी थोड़ा फास्ट करना सीखिए। तो ये हो गया 135 डिग्री इक्वल, ये हो गया 70 डिग्री। ये आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको 70 निकाल लीजिए जो है। हाँ, ये इतना मैंने बताया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इसमें फास्ट चलिए इन क्वेश्चनों में जो है। तो अब 135 डिग्री जो है इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो 70 प्लस ये हो जाएगा हमारा एंगल PRQ। अब इसको इधर ले लेंगे, 135 माइनस के 70 इक्वल हो गया एंगल PRQ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 5, और 13 में से 6 गया तो ये 7। तो PRQ की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। तो ये हमारा एंगल निकल के आ गया 65 डिग्री। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। NCERT के आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो मैंने प्रॉपर तरीके से हर स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं। थोड़ा इनमें आप भी थोड़ा फास्ट इनको करना सीखिए, निकालना क्वेश्चनों को। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसमें ज़्यादा इतना नहीं लिखूँगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा, और आप भी इसी प्रकार से करने हैं आपको क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई AOB
एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब उसके बाद में ये इस तरह से ये दे रखा है यहाँ पे C, ये दे रखा है D, तो ये एंगल है हमारा P एंगल है, ये एंगल है Q एंगल है, और ये क्या है हमारे पास R है। अब इन एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है, P रेशो Q रेशो R रेशो, ये हो गया 2 रेशो 3 रेशो 4। तब हमें इसमें से P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 75 डिग्री, ये B ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, C ऑप्शन दे रखा है हमें 90 डिग्री, और D ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री। तो देखिए अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। P को, इस रेशो को जब हम अलग करते हैं तो इस तरह से लिख लेते हैं, P इक्वल QX, ये हो गया 3X, और ये हो गया R की वैल्यू 4X। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं तीनों एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इन तीनों का सम आप 180 डिग्री रख दीजिए। तो 2x + 3x + के 4x इक्वल 180 डिग्री। अब ये 2 और 3 5 और 4 ये हो गए 9x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 180/9, तो ये कितना आ गया निकल के 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 आ गई। p की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसमें एंगल p का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो p इक्वल 2 × 20 इक्वल ये आ गया 40 डिग्री। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो रहा है 40 डिग्री। आप इसमें डी को ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। इस ट्रायंगल में ये ABC ट्रायंगल है, और इसके बाइसेक्टर जो है वो O पॉइंट पर मीट करते हैं यहाँ पे। इस एंगल का बाइसेक्टर ये और ये। अब इसको समझिए कि ये जो लाइन है BO और CO इन एंगलों को बाइसेक्ट करती हैं। तो अब हमसे इसमें एंगल BOC पूछा गया है, फाइंड एंगल BOC, ये हमें फाइंड करना है। और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं 90 माइनस एंगल A/2, B ऑप्शन दे रखा है हमें 90 प्लस एंगल A/2, C ऑप्शन दे रखा है हमें 90 प्लस A, और उसके बाद में D ऑप्शन दे रखा है हमें 90 माइनस के A, 90 माइनस एंगल A। तो देखिए कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन तीनों एंगलों का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए। अब इसमें एंगल ABO इक्वल है एंगल OBC के, इक्वल है एंगल OBC के। अब सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एंगल ABO इक्वल है एंगल OBC के। तो हम बात करें एंगल B की, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ABO प्लस एंगल हम इसको लिख सकते हैं OBC। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मुझे नीड है इसकी, ये ABO के स्थान पर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया OBC एंगल, और ये भी क्या हो गया एंगल OBC। तो ये हो गया 2 एंगल OBC, यानी एंगल B की वैल्यू ये निकल के आ गई 2 एंगल OBC। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस 2 एंगल OBC, फिर प्लस। अब इसी प्रकार C को लिख देंगे, सेम इसी प्रकार सिमिलरली एंगल C को हम लिख सकते हैं इसको 2 एंगल। अब जैसे एंगल B को इसको लिखा जा रहा है, पूरे एंगल को B को एंगल OBC, 2 एंगल OBC। तो इसी प्रकार एंगल C को हम लिख सकते हैं 2 एंगल OCB, 2 एंगल OCB इक्वल 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल A ऐसे रहने दिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल ये हो गया 180 डिग्री। अब मैं आपको एक अलग से एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ABC। अब यहाँ पे 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। अब अगर एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू निकालूँ तो मैं 180 माइनस की 3 आएगी। अगर हमें यहाँ पे 180 माइनस 3 आ जाएगी। एंगल 3 की वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री माइनस के एंगल, अगर हम एंगल इसकी वैल्यू निकालें एंगल 2 प्लस एंगल 3 की, तो ये 180 डिग्री माइनस के एंगल क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार ये तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो अगर कोई 2 एंगलों का हम सम निकालें तो ये 180 में से तीसरे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। OBC ये वाला एंगल है,
और OCB ये वाला एंगल है। अब ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इन दोनों एंगलों का सम हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस दिस एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस, इसको ऐसे उतार लिया। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस और ये वाला एंगल BOC और इक्वल ये किसके है हमारे पास 180 डिग्री के। अब यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंगल A ये हो गया 360 डिग्री माइनस ये हो गया 2 एंगल BOC और माइनस के 180 डिग्री इक्वल 0, इसको इधर ले लिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप इधर ले जाइए। तो एंगल A इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री इक्वल 2, इसको इधर ले लिया एंगल BOC, 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए तो एंगल A/2, इसमें 2 का डिवाइड दोनों में होगा, 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 90 इक्वल एंगल BOC। तो BOC एंगल की वैल्यू 90 प्लस K/2 आगे निकल के, तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार आपका ये वाला क्वेश्चन हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन समझिए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इजी था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, किसी ट्रायंगल के एंगलों का रेशो दे रखा है हमें 2:3:5 और एंगल पूछे गए हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 2x, 3x, 5x, इसका सम करके इक्वल 180 के रख देंगे, फिर x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इनमें पुट कर देंगे, तीनों एंगल्स आ जाएंगे। तो मैं छोड़ दे रहा हूँ इसे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हूँ, द फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 26 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल से संबंधित है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इस तरह से इसका फिगर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें और 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो आप मैं इसे एक ही को समझाऊंगा, आप सारे क्वेश्चन फिर अपने आप कर सकते हो। ये है हमारा A, B और उसके बाद में ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये हमारी है CD, ये C है और ये D है पॉइंट, ये G पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये X है यहाँ पर ये 108 डिग्री एंगल दे रखा है और उसके बाद में ये 127 डिग्री दे रखा है। अब इसमें हमें ये दे रखा है AB पैरेलल CD पैरेलल EG, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, X की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। एक्चुअल में क्या है, X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें एंगल दे रखे हैं 65 डिग्री, V एंगल दे रखा है हमें 75 डिग्री, C एंगल दे रखा है हमें 55 डिग्री और D एंगल दे रखा है हमें 90 डिग्री, ये हमें दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन, ये NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, या तो आप इसको पीछे ड्रॉ कर लीजिए या इसे आगे बढ़ा लीजिए। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसको हम आगे और प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये इस तरह से आ गई कहानी। अब इसमें मैंने जब वो बताया था, अब इसमें डायरेक्ट उसको मैं बताया करूँगा। ये 108 है हमारा, तो ये एंगल भी 108 डिग्री होगा, क्योंकि ये AB जो है इसके CD के पैरेलल है। जब हम इसको आगे प्रोड्यूस किया हमने इसको जो है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो M और यहाँ पे इस तरह से N, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये 108 है, तो ये भी 108 हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। अब ये 108 हो गया। अब इसमें से कोई सा भी आप या तो इस एंगल को निकाल लीजिए या इस एंगल को, तो फिर मैं ये वाली एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो आप इसमें से 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे बचा 72, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 72 डिग्री। अब इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दिए, 127 डिग्री इक्वल 72 प्लस एक्स, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। तो एक्स प्लस की 72 डिग्री, इसको इधर ले लो, तो 127 माइनस की 72 इक्वल एक्स। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 72, 5 और 55 डिग्री आंसर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 55 डिग्री, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं आप इसमें इस तरह से, तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुका हूँ, 9 दे रखा है इसमें, ये भी इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका इस तरह से ये फिगर बना हुआ है, ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसे स्वयं कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारा 40 डिग्री एंगल हो गया है ये, और ये 4x दिया हुआ है, और ये एंगल दे रखा है हमें 3x। तो अब इसमें
हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपको इसको ये छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे करके बताना। 20 डिग्री और बी हो गया हमारे पास 25 डिग्री और सी ऑप्शन हो गया हमारे पास में 30 डिग्री और डी ऑप्शन हो गया हमारे पास 35 डिग्री। कमेंट में आप इसका आंसर मुझे दे सकते हो कि ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। इन तीनों का सम करके 4x + 40 + 3x = 180 डिग्री हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आप इसे कर लीजिए स्वयं, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर मैंने 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं, कल बताते हैं आगे क्वेश्चनों को, कल बताता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों को आप समझ के चलो। राइट हैंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बिल्कुल क्वेश्चनों में। थोड़ा मैं आपके क्वेश्चन जो इसमें डिफ़िकल्ट रहा करेंगे उन्हें अच्छी तरीके से समझाया करूँगा। जैसे एंगल BOC वाला जो क्वेश्चन आया था अभी, जो है 90 + एंगल A/2, अच्छा क्वेश्चन है वो और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आप बढ़िया फोकस करना है। इजी क्वेश्चनों का तो कुछ नहीं है, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरीके से करके चलें। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों।